हेलो मजिशियंस, कैसे हो आप लोग। आज यहाँ पे कोई टैरो या फिर कोई टेक्निक रिलेटेड वीडियो नहीं है। इस जस्ट एक छोटा सा हॉरर पॉडकास्ट है जो कि मेरी एक फ्रेंड का रियल एक्सपीरियंस है, जो कि थोड़ा सा मिस्टीरियस भी था। मैंने सोचा शेयर कर लेती हूँ मैं आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मेरा नाम प्रिया है। मैं काम करती हूँ कॉल सेंटर में। मैं कंसीडर नहीं करती नाइट शिफ्ट, बट कभी कभार नहीं होता जॉब्स में ऐसा कि आपको ऑप्शन दिया जाए और आपको हमेशा मना करो, तो कभी कभी करना पड़ता है। आज अनलकीली मेरे को भी वो चीज़ करनी पड़ी कि मुझे नाइट शिफ्ट करनी है। अब मेरा काम 3 बजे तक फ्री होने वाली थी मैं, बिकॉज़ कॉल सेंटर्स में अगर आपने जॉब की हो या आपको पता हो तो उनके शेड्यूल्स ऐसे होते हैं, 2 बजे 3 बजे। तो मुझे 3 बजे फ्री होना था। अब कॉल सेंटर, जो मेरे कॉल सेंटर की लोकेशन थी वो थी थोड़ी सी आउटर में, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन वो एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था कि रात के 3 बजे आपको इजीली कन्वेंस मिल जाएगा। थोड़ी सी टेंशन तो थी मुझे, और मेरी फैमिली से मैं किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती थी कि मैं अपने फादर को बोलूँ या अपने भाई को बोलूँ। मैंने सोचा कि मैं चले जाऊँगी खुद ही। चलो ठीक है, देखते हैं जैसा भी होता है, हम करेंगे अपना जुगाड़। तो मैं फ्री हुई जब मैं अपनी शिफ्ट से, तो मैं नीचे आके मैंने देखा कि शायद कोई कन्वेंस हो, कोई एक ऑटो था वहाँ पे, बट वो भैया सो रहे थे। तो फिर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं किया। अब मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मेन सिटी की तरफ वॉक कर लेते हैं, शायद वहाँ पे कोई कन्वेंस मिल जाएगा मुझे। मेरे साथ में कोई और कलीग भी नहीं था उस टाइम पे कि कोई मैं किसी से हेल्प ले सकूँ फॉर ड्रॉप। मैंने सोचा चलो ठीक है, वॉक करते हैं। अब मैंने ईयरफोन लगाया एक कान में और आई जस्ट स्टार्ट वॉकिंग। वॉक करते करते आई फील लाइक कि कोई मेरे पीछे है। मैंने एक दो बार देखा पलट के, रुक के, बट नहीं दिखा, मुझे कोई भी नहीं दिखा। मैं अब चलती जा रही थी एंड इस टाइम पे स्ट्रे डॉग्स वगैरह ही मुझे मिल रहे थे और कोई इंसान तो नहीं दिख रहा था। तो वो स्ट्रे डॉग्स वगैरह को देख के मैं थोड़ा सा डर गई। मतलब वो भी ऐसा बिहेव करते हैं ना रात के टाइम पे, वो मेरी तरफ आने लगे तो मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा, तो मैं रुक गई। लेकिन जब मैं रुकी तो आई डू फील लाइक कि मेरे फुटस्टेप्स के साथ कोई और भी रुका है, और मेरा ना डर बढ़ गया उस टाइम पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेकिन मैंने पीछे मुड़ के देखा, देन फिर से कोई नहीं था। बट जो डॉग्स थे वो मेरी तरफ इस तरह से भाग के आए और वो कंटिन्यू भौंक रहे थे। तो अब रात के 3 बजे स्ट्रे डॉग्स अगर आपकी तरफ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, वो भौंक रहे हैं कंटिन्यू, देख के उस तरफ कोई भी नहीं है, तो और ज़्यादा ना थोड़ा डाउट होने लगता है। मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी चलती हूँ, बस कैसे भी करके मुझे कन्वेंस मिल जाए और मैं अपने घर पहुँच जाऊँ। तो मैं चलती चली गई, चलती चली गई, चलती चली गई। थोड़े दूर जाके क्या हुआ, मैंने स्पीड भी बढ़ा ली थी, तो थोड़ी दूर जाके क्या हुआ कि मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो एक बंदा मेरे पीछे चल रहा था। देयर इज अ गाय बिहाइंड मी, और वो बिल्कुल उसी स्पीड से चल रहा था जिस स्पीड से मैं चल रही थी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो रुक गया, वो वहीं पे रुक गया। अब मैंने, मतलब मुझे थोड़ा अजीब लगा कि अगर आप जा रहे हो कहीं तो आप रुक क्यों गए, आप मेरे से आगे भी तो जा सकते हो। मैं रुक गई हूँ तो मैंने तो पीछे मुड़ के देखना था, इसलिए मैं रुकी, आप क्यों रुक गए। तो मैंने कुछ बोला नहीं। आई स्टार्ट वॉकिंग। वो मेरे पीछे तभी भी चल रहा था कंटिन्यूअसली। मैंने फिर से पीछे मुड़ के देखा तो वो फिर से रुक गया। तो मुझे, मेरा डर ना थोड़ा बढ़ गया। अब ऐसी इस टाइम पे ज़रूरी हमारे माइंड में ना स्ट्राइक नहीं करता है कि सिर्फ भूत प्रेत ही होंगे। अगर हमें कोई इस फॉर्म में दिख रहा है तो वी यूज टू थिंक कि शायद कोई क्रिमिनल तो नहीं है, कोई चोर तो नहीं है, या गर्ल्स आर नॉट सेफ, मतलब कोई भी परसेप्शन दिमाग में आ सकता है। और जैसे ही मैंने पीछे थोड़ा सा मुड़ के देखा, वो जो इंसान था, मतलब वो जो भी था, वो मेरे इतना ज़्यादा करीब खड़ा हुआ था कि उसका जो हाथ था वो मेरे बैग से टच हुआ। अब सडनली आई फील, मैं इतना ज़्यादा डर गई कि मैं एकदम से पीछे हटी, तो मेरे पीछे मतलब कुछ पत्थर वत्थर था तो मैं गिर गई। उसका मैंने फेस देखा, फेस एकदम पेल वाइट, मतलब पेल स्किन होती है ना, वैसा फेस, बहुत
अजीब सा, मतलब ऐसा चेहरा जो एक बार में अगर कोई देखे तो वो डर जाएगा। और वो भी रात के 3 बजे, लाइक अच्छा कोई भी इंसान डर सकता है। और उसके फेस पे वो वियर्ड सी अजीब सी स्माइल थी। मैंने डर के मारे मैं बस जैसे तैसे मैं इतनी ज़ोर से चीखी और मैं जैसे तैसे उठ के बस वहाँ से भागी हूँ। सामने थोड़ी दूर पे मैं भागती रही, मतलब मैं कंटिन्यू भाग रही थी उस टाइम पे बस। और मेरे मुंह से सिर्फ सिर्फ राम 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 निकल रही थी कि मुझे भगवान जी बचा लो जो भी है बचा लो। और मैं भागते भागते, मेरे को थोड़ी दूर भागने के बाद एक ऑटो ड्राइवर दिखा जिसे मैंने जैसे तैसे करके बस उठाया। मैंने उससे हाथ पैर जोड़ के हेल्प मांगी कि आप मुझे इस लोकेशन पे छोड़ दो प्लीज़। तो उसने मेरी प्रॉब्लम समझी। तो वो उसने जब देखा कि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, उसने मुझे बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। उन्होंने मुझसे जेन्युइन पैसे लिए और उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ दिया। बट वो जो एक एक्सपीरियंस था ना रात के 3 बजे, उसके बाद से मैंने सोच लिया था कि भले ही मेरी जॉब चली जाए, मैं रात की ये वाली शिफ्ट कभी नहीं करूँगी। अगर मुझे रात की शिफ्ट करनी भी है तो मैं सुबह तक वहीं रुकना पसंद करूँगी, बट मैं अकेले नहीं आऊँगी। वो एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा था ना कि अभी भी अगर मैं उस रोड पे कभी इवन रात के 10 बजे भी अगर अकेले निकलती हूँ ना, मुझे डर। इस इंसिडेंट को 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है, बट अभी भी ना वो चीज़ मेरे दिमाग में क्लिक हो ही जाती है। चलिए कोई नहीं, आई होप किसी को ऐसा कोई एक्सपीरियंस कभी ना हो। चलिए आज हम इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। ये था एक छोटा सा एक्सपीरियंस, आई होप आपको पसंद आया हो। और अगर आपको और भी ऐसे हॉरर पॉडकास्ट, हॉरर एक्सपीरियंसेस चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन, मैं आपको सुनाऊंगी स्टोरीज़। मेरे पास हैं ऐसी एक्सपीरियंस, क्योंकि बिकॉज ऑफ माई वर्क मेरे से लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, आके मांगते हैं सजेशन कि क्या करें बता दे। तो आई हैव सम स्टोरीज, सम एक्सपीरियंसेस। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और मुझे बता देना अगर आपको आगे भी सुनने हो तो। थैंक यू।